आज नववर्ष भी है, 2022 की आज शुरुआत है और साथ साथ आज 24वां स्थापना दिवस है तृणमूल कांग्रेस का। और नए वर्ष और स्थापना दिवस के अवसर पर सारे साथियों ने पूरे हरियाणा में भी प्रोग्राम किए और जहाँ जहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के साथी हैं वो पूरे देश में अपने तरीके से कार्यक्रम करने में लगे हैं। और हर राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी जिम्मेदार नागरिक हो, उसका ये दायित्व तो बनता है कि हम समाज के हित के कार्य करें और देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो बेसहारा है उसको सहारा देने के लिए नीतियाँ बने, हमारा संकल्प हो। और आज उसी क्रम में, क्योंकि ये भाई कन्हैया आश्रम, हमारे बड़े भाई गुरविंदर जी पिछले करीबन 11-12 साल से इस सिरसा शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में जो भलाई के कार्य हैं, जो बेसहारा हैं, उनको सहारा देने का काम करते हैं। करीबन 350 बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, आश्रित, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, उनकी सेवा में ये लगे रहते हैं। तो हमने सभी साथियों ने फैसला किया कि हम नया वर्ष उन बच्चों के साथ मनाएंगे, उन हमारी माताओं बहनों के साथ मनाएंगे, उनके साथ मनाएंगे जिनको सहारे की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वो सहारा इस तरह की संस्था भाई कन्हैया आश्रम, उनके तमाम जो सहयोगी हैं, ट्रस्टी हैं, वो देते रहे हैं। तो हमने आज इस मौके पर आकर के सभी बच्चों के साथ उनकी प्रस्तुति भी देखी, उनका जज्बा भी देखा और जिस बढ़िया तरीके से एक परिवार में बच्चा हो, अभी हमारे संधू साहब ये बोल रहे थे, क्योंकि इनका परिवार में एक बच्चा था जो इसी तरीके से चैलेंज था। तो एक बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, ये 350 बच्चों को और आश्रित लोगों को संभालने का काम कर रहे हैं, अबला नारी को संभालने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि इस तरह की सोच को मजबूत करें और अपना पूर्ण सहयोग करें। तो मैं यही अपील करूँगा कि गुरविंदर भाई जैसे जो हमारे साथी हैं, जो भी इस तरह का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उनके हर अगले कदम में हम कदम बन करके चलें और उनके संकल्प को हम सार्थक करें। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे एम्बुलेंस सर्विस हो, या आने वाले समय में इनका एक संकल्प है कि हम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी जो बेसहारा बच्चे होंगे उनको बेहतरीन शिक्षा देने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि सिरसा के लोगों ने हमेशा इनका बढ़ चढ़ करके साथ दिया है और आने वाले समय में बढ़ चढ़ करके साथ दें। ये 2022 सुख समृद्धि शांति का वर्ष हो, आगे जो बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हुई वो ठीक हों, हमारा आर्थिक तौर पे मजबूती मिले इस देश को और उसमें हर एक को उसका फ़ायदा पहुँचे और इस तरह की संस्था भी उसमें अग्रणी भूमिका निभा सके इस देश के निर्माण में, लोगों के सहयोग के संदर्भ में। तो यही हम कामना करते हैं। साथ में भाई कन्हैया आश्रम ट्रस्ट इसको बधाई भी देता हूँ कि आज इनका भी एक तरीके से स्थापना दिवस भी है और आज ही के दिन 17 साल पहले इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हमें सिरसा के लोगों का उनकी भलाई करनी है, उनके साथ हर तरीके से जो भी सहारे की ज़रूरत होगी वो कन्हैया ट्रस्ट और आश्रम वो उनकी सेवा करेंगे। तो मैं इस मौके पर इनको भी बधाई देता हूँ और इनके तमाम सहयोगियों को जिन्होंने इस संघर्ष में हर तरीके से इनका साथ दिया और इस संस्था को इतना बड़ा रूप दे करके आज खड़ा किया, जिसके साथ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। ये विश्वास कायम रहे, आगे बढ़े मजबूती से, यही हम कामना करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ साथ आज भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को भी 17 साल पूरे हो गए। 1 जनवरी 2005 को संस्था की शुरुआत हुई थी। तो जो भी लोग संस्था से जुड़े, जिन्होंने सहयोग किया, आज संस्था के 17 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और जहाँ तक अशोक तंवर जी की बात है, जब से सिरसा में आए हैं उस वक़्त से ही संस्था से जुड़े हुए हैं। 2011 में जब पहला आश्रम पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे बनना शुरू ही हुआ था,
तो उस वक्त भी इनका सहयोग रहा, उसके बाद लगातार इनका सहयोग मिलता रहा है और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।